नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सरना धर्म के कार्यकर्ताओं ने मधुपुर शहर के डालमिया कूप सड़क को किया जाम। कहा, सरना धर्म कोड को सरकार करे लागू। आदिवासी संकल्प अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलखन मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर में 2021 की जनगणना में अनुच्छेद 25 के तहत सरना धर्म कोड की मान्यता प्रदान करने के लिए कई दशकों से मांग और आंदोलन जारी है, पर अभी तक 15 करोड़ आदिवासियों प्राकृत पूजक सरना धर्म को मानने वाले सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी गई है, जिसमें संवैधानिक मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा सरना धर्मवासियों के साथ घोर अन्याय है। सरना धर्म नहीं मिलने के कारण आदिवासियों को जबरन हिंदू, ईसाई, मुस्लिम धर्मों में परिवर्तन किया जा रहा है, जो आदिवासियों के अधिकार और धर्म को मिटाने की एक बड़ी साजिश है। हमारी मांगे सरकार द्वारा अनदेखी को लेकर आज हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर मधुपुर डालमिया सड़क को जाम किया है। मौके पर मंजू मुर्मू, लकेंद्र सोने, होली किसी को, दिनेश हेम्ब्रम आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मनमाने ढंग से धान खरीदारी की शिकायत को लेकर दर्जनों किसान पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के आवास पहुंचे। किसानों की मेहनत की मजदूरी सरकार दे, मनमाने ढंग से धान खरीदारी पर सरकार रोक लगाए। किसानों ने अपनी शिकायत को लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पास पहुंचे। कहा, हमारी धान की कीमत पैक्स के द्वारा मनमाने दाम दिया जाता है, जबकि सरकार की दर अलग हैं और हमें 1025 रुपये क्विंटल मिलता है। हम किसानों के साथ पैक्स द्वारा बेईमानी की जा रही है। इस बाबत पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने झारखंड के कृषि मंत्री से बात की और किसानों की मेहनत से उपज की गई धान की कीमत सरकार के द्वारा लागू दिलाने को लेकर कहा। उन्होंने कहा, किसान है तो हम हैं। किसान अगर कमज़ोर होगा तो हमें भी कमज़ोर होना पड़ेगा, क्योंकि किसान की बदौलत हमें अन्न मुहैया होती है। किसानों का मेहनत का फल मिले। किसानों के साथ हो रही अत्याचार पर रोक लगाए। किसानों पर अत्याचार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जनाब अंसारी ने कहा, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, भारत सरकार इस देश को फिर गुलामी की तरफ ले जाने के फिराक में तुले हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब मोदी सरकार हमें पूंजीपतियों के गुलाम बनाना चाहती हैं। इसलिए हम सबको होशियार होने की ज़रूरत है। मौके पर प्रोफेसर राम तपस्वी सिंह, कांग्रेस महिला नेत्री सबाना खातून के अलावे दर्जनों किसान मजदूर उपस्थित थे। मधुपुर कोर्ट मोड़ के समीप अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मधुपुर स्थित कोर्ट मोड़ के समीप अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की 64वीं जयंती अवकाश प्राप्त गार्ड अर्जुन दास की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अर्जुन दास व नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टार्जन ने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। अपने संबोधन में जियाउल हक टार्जन ने कहा कि मैं जब से उपाध्यक्ष बना हूं, शहर की साफ सफाई, शांति आदि को केंद्र में रखकर काम किया हूं। इस चौक का नाम अंबेडकर चौक होगा तथा इसके सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड ने 7.5 लाख पास किया है। साथ ही सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मौके पर बाबा साहब की जीवनी पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन अबू तालिब अंसारी ने किया। मौके पर झामुमो अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हाजी दिलावर, अल्ताफ हुसैन, शिवनाथ दास, राजेश दास, फैयाज केसर, फैयाज अहमद, धनंजय प्रसाद, हाजी रकीब अंसारी, पत्रकार संजय मिश्रा, मौलाना अबरार, मुन्ना सिंह चावला, इंद्रानी देवी, शांति देवी, शहनाज परवीन, इजराइल अंसारी, उत्तम बंटी आदि ने अपने अपने विचार रखे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आधा तख्त बनेगा और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी और ये शहरी चौक नहीं कहा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक कहलाएगा। आज के बाद भैया जिंदाबाद। जिस तरह से यहाँ के लोगों को दूर नहीं होगा जब गलत बिजली बिल के विरोध में मधुपुर व देवीपुर प्रखंड के शिष्टमंडल पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को सौंपे ज्ञापन।
गलत बिजली बिल के विरोध में आज मधुपुर व देवीपुर प्रखंड के कई गांव के शिष्टमंडल पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से मिलकर ज्ञापन सौंपे। गांव से आए लोगों ने कहा, बिजली की बिल गलत व मनमाने ढंग से बनाया गया बिल है। 1 महीने का बिल 50,000 तक आया है। किसी किसी को एक ही नाम से 2-2 बिल दिया गया। बिजली विभाग के द्वारा सुनवाई न करके उल्टा गलत बिजली बिल की वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिजली कनेक्शन काट दिए जाने की धमकी दी जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से मिलने आए। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि क्षेत्रों से इस तरह की समस्या की सूचना प्राप्त हो रही है। गलत बिजली बिल की वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को सलाह देता हूं, पहले बिजली बिल को दुरुस्त करें और जो सही बिजली बिल होना चाहिए उसकी जानकारी बिजली उपभोक्ता तक पहुँचाएँ। बिजली बिल की वसूली में ससमय दिया जाए। कोविड-19 को लेकर सभी तरह के रोजगार ठप हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस तरह थोड़ा समय दिया जाए। बिजली बिल ससमय हर 1 महीने घर तक पहुंचा दिया जाए। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह, कैलाश दास, पंचानन दास, शंकर दास, छत्तीस दास, बालेश्वर दास, महादेव दास, कार्तिक दास, भागीरथ दास, नागेश्वर दास, लालो दास, वरुण दास, हकीम दास आदि लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 8 में वार्ड पार्षद शबाना परवीन के नेतृत्व में बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। वार्ड नंबर 8 के चांदमारी अंबेडकर चौक पर वार्ड पार्षद सह बसपा विधानसभा प्रभारी शबाना परवीन के नेतृत्व में बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बनाए हुए देश के संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर देवघर के डॉक्टर संजय, बलदेव दास, इंद्रानी देवी, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष फैयाज केसर, श्याम, मुकेश दास, फूलमणि देवी, विक्की मेहरा आदि बहुत सी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आज यहाँ चांदमारी अंबेडकर चौक वार्ड नंबर 8 में बाबा साहब की पुण्यतिथि का आयोजन हो रहा है और यहाँ सब लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और देखिए भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं यहाँ बाबा साहब के मानने वाले। और हम सब ने संकल्प लिया है, जो बाबा साहब की जो नीति है, जो बाबा साहब का कथन है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस नीति को चलते हुए हम बाबा साहब के मार्ग। बेलटिकरी में भव्य शिव पार्वती मंदिर का हुआ निर्माण। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह शनिवार को हुआ संपन्न। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत देवीपुर प्रखंड के बेलटिकरी गांव निवासी अशोक राय और उनकी धर्मपत्नी मीना राय द्वारा भव्य शिव पार्वती मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शनिवार को संपन्न हुआ। भव्य मंदिर को अब अशोक धाम के नाम से जाना जाएगा। बताते चले कि अशोक राय ने मधुपुर के पंच मंदिर स्थित वाहेगुरु शिव मंदिर में यह संकल्प लिया था कि वे अपने गांव में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करेंगे। उनके मन में यही इच्छा थी कि वह गांव के लोगों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिस कार्य को उन्होंने 5 दिसंबर शनिवार को संपन्न किया। लाखों रुपए से बनी इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विगत 1 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसका समापन 5 दिसंबर को हुआ। साथ ही समापन के दौरान पूर्णाहुति के पश्चात भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संध्या में विद्वान आचार्यों के द्वारा प्रवचन भी किया जाता था। शनिवार को यज्ञ मंडप में पूर्णाहुति के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। अशोक राय की धर्मपत्नी मीना राय भी उतनी ही प्रफुल्लित और खुश दिखी जितने उनके पति के चेहरे पर खुशी थी। वे फूले नहीं समा रही थी कि उनके पति ने ऐसा काम कर दिखाया जो लाखों में कोई एक करता है। प्रायः तो ऐसा देखा जाता है कि जिनके पास धन होता है वे और अधिक धन की लालसा में अपने को व्यस्त रखते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है तो कोई पैसों के दम पर राज्यसभा का टिकट तक ले लेता है। लेकिन आज बेलटिकरी वालों को यह गर्व होता होगा कि उनके गांव का एक धर्मात्मा, जिन्होंने गांव वालों के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया। एक और जहां अशोक राय ने मन और धन लगाया, वहीं गांव वालों ने भी अपना तन लगाकर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को और भव्य बना दिया। इस कार्य में गांव के ही हरिओम चरण, सिद्धार्थ शंकर, अमित कुमार, बुलन, अभय चरण, विवेकानंद राय, आशुतोष कुमार, मंटू राय, शंभू राय का योगदान सराहनीय रहा। भव्य मंदिर का निर्माण आपने कराया, ऐसी मन में इच्छा कैसे आई? मेरे मन में इच्छा बहुत दिन से थी कि कुछ हम करें। तो 7-8 वर्ष पहले वाहिगुरु में मैंने संकल्प लिया
कि मैं गांव में एक मंदिर बनाऊंगा। मेरे गांव में शिव मंदिर नहीं है और सबके सहयोग से, सबके अथी से मैंने इसको निर्माण किया। गांव के सारे लोग का सहयोग। जी, आपके पति ने मंदिर का निर्माण कराया। हाँ, आप हमको इनका साथ दिए, हमको शुरू से हमारा भी इनका सहयोग रहा है और हमारा इच्छा भी था कि तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, तो ये होना ही चाहिए था। हम सब परिवार के साथ थे। गांव वालों जी, का के सहयोग लोग भी कितना? बहुत मदद किए हैं, मतलब बहुत श्रम किए हैं लोग और कब काफ़ी उत्साहित भी हैं। मंदिर का देख रेख अच्छे से होते रहना चाहिए। हाँ, यही हम सोचते हैं कि आगे भी इसी तरह पूरा अच्छी तरह से ढंग से होता रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।